तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें लखनऊ से, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी पर कोई चोट नहीं मिली है प्रतीक यादव के। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रतीक यादव के आवास की, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां यादव परिवार की दुखद घड़ी में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, जहां आधी रात यहाँ पर प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ती है। अखिलेश यादव के छोटे भाई है प्रतीक यादव, और आपको बता दें कि अचानक जब उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है तो उनकी मौत हो जाती है। तो ये तस्वीरें देखिए, जो आज श्रद्धांजलि अर्पित करने प्रतीक यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये लखनऊ के प्रतीक यादव के उनके आवास की तस्वीरें हैं, जहां देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। परिवार में शोक का माहौल है और ऐसे में परिवार के साथ खड़े हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि भी यहां पर अर्पित की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपर्णा यादव के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अपर्णा यादव भी मुंबई से आज वो अपर्णा यादव जो हैं वो अपने लखनऊ के आवास में पहुंची हैं। उनकी दो छोटी बच्चियां भी यहां पर दिखाई दे रही हैं। और प्रतीक यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं। और देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने। देखिए अपर्णा यादव से भी उनकी बातचीत हुई है यहां पर, और आपको बता दें कि यहां पर अपर्णा यादव से उन्होंने बातचीत करते हुए श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर ट्वीट कर भी दुख जताया था, और अब वो खुद प्रतीक यादव के आवास पर पहुंच चुके हैं। प्रतीक यादव के आवास पर पोस्टमार्टम के बाद शव लाया गया। देखिए कि यहाँ पर हजारों संख्या में लोग मौजूद हैं। आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन करने पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। यादव परिवार के साथ खड़े हैं, और देखिए कि उन्होंने यहाँ पर अपर्णा यादव से बातचीत की है, दोनों बच्चों से बातचीत करते दिखाई दिए थे। और ये तस्वीरें हैं जहां परिवार से बातचीत कर रहे हैं। परिवार इस दुख की घड़ी में है, और इस दुख की घड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं, परिवार से बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो प्रतीक यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पगुच्छ यहाँ पर लगाया जाता है। और जिसके बाद वो यहाँ पर अपर्णा यादव से बातचीत करते हैं, दोनों बच्चियों से मिलते हैं, और अब वो अंदर जाकर बैठ गए हैं, परिवार से बातचीत कर रहे हैं। कैसे ये घटना हुई, कैसे ये दुखद घटना हुई, परिवार को यहाँ पर परिवार से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद खड़े हैं। तो देखिए ये जो पार्थिव शरीर है प्रतीक यादव का, वो उनके लखनऊ के आवास पर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रतीक यादव अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं, और ऐसे में वो एक कारोबारी थे। रात्रिकालीन उनकी तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आ गई है, यहां पर कोई भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। और आपको बता दें कि 3 डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया था पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंच चुकी है। तो आधी रात उनकी तबीयत बिगड़ी थी, और इसके बाद आपको बता दें लगातार जो दिग्गजों का दौर है आने का उनके घर में शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने, और परिवार के प्रति संवेदना यहाँ पर प्रकट करने। परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में, इस शोक की घड़ी में वो खड़े नजर आए हैं। तो बता दें कि यहाँ पर अपर्णा यादव के घर पर पहुंचे हैं। अपर्णा यादव आज ही मुंबई से अपने लखनऊ के आवास में आई हैं। उनके दोनों बच्चे भी उनके साथ मौजूद हैं। उन दोनों बच्चों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। तो ये तस्वीरें आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं प्रतीक यादव के घर पर, और परिवार की इस शोक की घड़ी में वो खुद यहां पर मौजूद है। तो ये पार्थिव शरीर रखा हुआ है प्रतीक यादव का, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अपर्णा यादव के घर पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आखिर ये घटना कैसे हुई, इतनी बड़ी घटना में आगे किस प्रकार क्या होगा, परिवार के प्रति संवेदनाएं, परिवार से बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है प्रतीक यादव की। रात को अचानक उनकी तबीयत खराब होती है,
और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब अस्पताल में भर्ती होते हैं उनकी मौत हो जाती है यहाँ पर, जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। 3 डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया था। 3 डॉक्टरों ने मिलकर यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया था और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई थी। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद उनके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर अपर्णा यादव की अगर बात की जाए तो अपर्णा यादव के घर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से रवाना होंगे और ये सीधी तस्वीरें हैं प्रतीक यादव के आवास की, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित की। और अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं जो प्रतीक यादव हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं। बुधवार को उनका निधन होता है। उनकी उम्र लगभग 38 साल बताई जा रही है और सुबह 6 बजे पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो बता दें कि सिविल अस्पताल में चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डीसी पांडे के मुताबिक जब प्रतीक को लाया गया था तब उनकी पल्स पूरी तरह डाउन थी, हार्ट भी रुक चुकी थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। और अब आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद लखनऊ में उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। लखनऊ में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां लगातार दिग्गजों का आने का दौर शुरू है। अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर डिंपल यादव भी पहुंची थी और यहाँ पर अपर्णा भी आज ही आपको बता दें कि अपने परिवार के साथ, अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई से लखनऊ पहुंची हैं। और देखिए कि इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ खुद खड़े नजर आ रहे हैं, संवेदनशीलता उनकी नजर आ रही है और अब परिवार से बातचीत भी कर रहे हैं। इस शोक की घड़ी में वो परिवार से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से प्रतीक यादव के आवास की। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे प्रतीक यादव और आपको बता दें कि प्रतीक यादव जो हैं वो कारोबारी थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, जहां अपर्णा के भाई उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल पहुंचते तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, पल्स डाउन हो चुका था और जिसके बाद उनके पोस्टमार्टम के लिए उन्हें ले जाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनकी आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यहाँ पर कोई भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। तो हमारी सहयोगी अंजलि भी हमारे साथ न्यूज रूम भोपाल से लाइव जुड़ चुकी हैं। अंजलि, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचे हैं, अपर्णा यादव से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। संवेदनशील ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल बेहद संवेदनशील ये तस्वीरें हैं। यादव परिवार के लिए आज मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। महिमा, लगातार आप भी जानकारी दे रही हैं, सीधी तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से जो आवास है प्रतीक यादव और अपर्णा यादव का, लखनऊ स्थित आवास, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और बड़े ही सहज तरीके से वो वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आते हैं। आपको ये भी तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि पार्थिव शरीर थोड़ी देर पहले ही लाया जा चुका है और न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि उनके परिवार वाले भी एक एक करके आवास पहुंच रहे हैं और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि सुबह जब से ये खबर आई थी तभी से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सबसे पहले परिवार की तरफ से नजर आए थे प्रतीक यादव के बड़े भाई अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पहुंचते हैं केजीएमयू लखनऊ के उस अस्पताल में जहां पर सिविल अस्पताल से शिफ्ट कर दिया गया था प्रतीक यादव को, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा था उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो ये खुलासा करती कि आखिर किन परिस्थितियों में प्रतीक यादव की मृत्यु हो गई है। क्योंकि ये जो मौत उनकी हुई 38 साल की आयु में, ये एक आकस्मिक मृत्यु के तौर पर देखी जा रही थी। मांगे उठने लगी, सस्पेंस बरकरार हमने देखा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिरकार प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि उन्हें लंग्स इन्फेक्शन हुआ था, क्योंकि फेफड़ों की बीमारी से वो लंबे समय से जूझ रहे थे। खून का थक्का जमा होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट आया। कार्डियक अरेस्ट आने के बाद वो मूर्छित होकर यानी कि बेहोश होकर गिर गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया तो गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड कहा, यानी कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया वो उसी वक्त उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इलाज का तो मौका ही नहीं मिला। यही वजह है। उसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होकर यह भी जानकारी दी कि उनके भाई तनाव में रहते थे कारोबार को लेकर। वहां से ये संभावनाएं देखी गई कि हो सकता है कि डिप्रेशन के चलते उन्होंने कुछ और कदम उठाया हो, या फिर उनकी मौत के पीछे सिर्फ मेडिकल रीजंस ही नहीं बल्कि कुछ और भी साजिश हो। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद हमने देखा कि कई तरीके के खुलासे हो गए हैं। कार्डियक अरेस्ट अभी उनकी मौत का कारण बताया जा रहा है। अभी विसरा की भी
जांच की जाएगी, उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। इन सब जांच पड़ताल के बीच परिवारजनों के लिए बेहद मुश्किल घड़ी उन पर टूट पड़ा है। जैसे दुखों का पहाड़, शोक का माहौल हम देख रहे हैं। और वहां पर क्योंकि कहते हैं ना कि हंसी खुशी में कोई साथ दे ना दे, लेकिन दुख में जो साथ देता है वो जरूर याद रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वहां पहुंचकर अपर्णा यादव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती है, उन्होंने वहां पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रतीक यादव की मृत्यु हो गई और न सिर्फ योगी आदित्यनाथ पहुंचे, बल्कि सुबह से ही जब से उनका पार्थिव शरीर उनके आवास लाया गया है, तब से हम देख रहे हैं कि शिवपाल यादव, जो कि उनके चाचा है प्रतीक यादव के, साथ ही रामगोपाल यादव, वो भी वहां पहुंचे हैं। अभी परिवार की तरफ से कोई भी कुछ कहने से बच रहा है, क्योंकि परिवार के लिए ये बहुत दुखद घड़ी है, शोक की घड़ी है। माना यह भी जा रहा है, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है महिमा की प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। हो सकता है कि पुलिस, क्योंकि देखिए कई तरीके अटकलों का एक बाजार लग गया है कि आखिर क्यों हुई होगी, कैसे हुई होगी प्रतीक यादव की महज 38 साल की आयु में मृत्यु। इसको लेकर माना यह भी जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि इसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग की जा सकती है। हालांकि प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन पिपरा घाट में कल अंतिम संस्कार प्रतीक यादव का किया जाएगा, ये भी अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है महिमा। बिल्कुल अंजलि, तो कल यहाँ पर पिपरा घाट में कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।